हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एजुकेशन पावर हब पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के मोस्ट टॉप 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो सभी क्लास को शेयर कर दीजिए। आज के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्लास को सभी एक बार शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। बहुत ही शानदार टेस्ट क्विज होने वाली है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है 2004 में। तो ये सारे क्वेश्चंस आज के किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास को। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर कमेंट कीजिए सभी जने। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की जो संविधान सभा थी उसको गठित करने का जो आधार था वो क्या था। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान। याद रखेंगे आप सभी, कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। याद रख लेंगे, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बिल्कुल लड्डू सा सवाल है, ये तो सभी को आना चाहिए। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये सभी को पता है, सभी कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और सदस्य कितने थे प्रारूप समिति में। तो 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में जो है प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। याद रखेंगे आप सभी, कौन से संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ। तो बहुत से क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो कब हुआ। आंसर बताएंगे सभी कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। रोज़ाना टेस्ट क्विज होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। याद रख लेंगे आप सभी। इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया। मौलिक कर्तव्य, यहाँ ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है। क्वेश्चन यही है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रूस से।
रूस से जो है रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? इनमें से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, धर्म, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताइए, सर्वोच्च क्या है इनमें से? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? बिल्कुल सी, यानी कि संविधान। संविधान जो है वो सर्वोच्च है भारतीय राज्य व्यवस्था में, याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? सभी को पता होना चाहिए, लड्डू सा सवाल है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा, यानी कि 12। याद रखेंगे आप सभी, भारतीय संविधान में वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? वर्तमान में भारतीय संविधान में तो कितनी अनुसूचियां? 12 है। यहाँ पूछ रहे हैं कि मूल संविधान जब हमारा बना था, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय कितनी थी? बिल्कुल 8 थी। याद रखेंगे आप सभी, मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां हैं, याद रख लेंगे आप सभी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो किससे है? आंसर बताइए सभी कमेंट करके, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है हमारा। देखिए, अनुसूची से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो द्वितीय अनुसूची है ये किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। याद रखेंगे आप, संविधान की द्वितीय अनुसूची महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? क्वेश्चन है हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ग्रहण की गई है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है हमारा, यानी कि ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा किस संविधान के अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? संविधान के अनुच्छेद किसमें किया गया है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि अनुच्छेद 110 में। याद रखेंगे आप सभी, संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की का जो है परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर बताएंगे सभी। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान में से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? क्वेश्चन घूम फिर के आता है, लेकिन क्वेश्चन वही है कि नीति निर्देशक जो है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पर पूछा है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किससे संविधान से संबंधित है, तो एक ही बात है, कहाँ से लिए गए हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि आयरलैंड से। याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है?
तो मूल कर्तव्य बताने आपको संविधान के किस भाग में है? सभी आंसर बताइए इसका कमेंट करके। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विवरण, मूल कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर, यानी कि संविधान के भाग 4 क में। याद रखेंगे आप सभी। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आपको बताना है संविधान के किस भाग में, भाग 3, 4, 20 या 21 इनमें से बताना है। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और यहाँ पर भाग भी बताना है। तो संविधान के किस भाग में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर, यानी कि भाग 20 में जो है संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 368 में। याद रखेंगे आप सभी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और भाग 20 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो वो कौन से अनुच्छेद हैं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है वो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी कमेंट करके बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और आंसर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है, तो वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। याद रखेंगे आप सभी। और सभी कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो वो अनुच्छेद बताना है आपको कि भारत के संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चंस वही होते हैं, बस घुमा फिरा के दिए हुए होते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 17। याद रखेंगे आप सभी। और संविधान की आत्मा BR अम्बेडकर जी ने किसको कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया? तो अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो भारतीय संविधान सभा में जो पहले जिनको अस्थायी जो है अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो कौन थे? तो वही हैं जिन्होंने पहले दिन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो अस्थायी थे। दूसरी बार तो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन में अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो किसने की थी? इनमें से करेक्ट आंसर बताइए आप सभी कमेंट करके। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखेंगे आप सभी, जो कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, जो पहले दिन के अधिवेशन की जिन्होंने अध्यक्षता की थी।
क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो नीति आयोग जो है उसके बारे में बताना है कि भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। और सभी कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या था। नीति आयोग तो इसका जो ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। तो नीति आयोग से पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था योजना आयोग। बिल्कुल, नीति आयोग का जो पहले नाम था योजना आयोग था और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। और नीति NITI, तो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रख लेंगे आप सभी, क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित है? तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत संगठित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ध्यान से देखिए, विधान परिषद का पूछा है। तो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा, यानी कि 169, अनुच्छेद 169 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो सभी को पता होना चाहिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद है वो? तो सभी कमेंट करके बताइए इसका आंसर। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि अनुच्छेद 335 में जो अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत क्या है, इंडिया क्या है? देखो क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 1 है उसमें ये घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है। क्या है? राज्यों का संघ है या एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है या संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य है? तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत क्या है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। याद रखेंगे आप सभी, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो ये आप सभी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं यही बताना है। तो कितने हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर 28, 28 राज्य हैं भारत संघ में। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन है कि भाषा के नाम पे या फिर भाषाई राज्य किसे बनाया गया? पृथक हुआ है जो तेलंगाना से, तो वो कौन सा राज्य है? प्रथम भाषाई राज्य, जिसको भाषा के आधार पे ही अलग किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। याद रख लेंगे आप सभी, आंध्र प्रदेश।
तो ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार क्या है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा, या फिर चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या संसद द्वारा जोड़े गए थे, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा, क्या है मौलिक अधिकार? क्या है आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मूल संविधान का हिस्सा था। याद रख लेंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दो, सेंटर का, स्टेट का, राजस्थान पुलिस, पटवारी, BSTC, PTT, ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम दो, तो पॉलिटिक्स के ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे जो भी नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना क्लास होती है यहाँ पर, GK की भी क्लास होती है मॉर्निंग इवनिंग 9 बजे। साइंस की क्लास होती है मॉर्निंग में 8:30 बजे, 8 बजे होती है साइंस की क्लास, और करंट अफेयर्स की भी क्लास होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।